हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा राठौड़ आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश के अंदर लेंस। देखो, मैंने आपको बताया था दर्पण क्या होता है। कांच का जो गोला है, कांच के इस गोले को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे काट देंगे तो फिर उसके बाद में ये जो पार्ट हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, इस पार्ट के हम लोग क्या या तो अंदर की तरफ हम लोग पॉलिश कर रहे हैं या फिर इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को दर्पण कितने प्रकार के प्राप्त हुए, दो प्रकार के प्राप्त हुए, ठीक है। और एक है हमें समतल दर्पण प्राप्त होता है, जिसके हम लोग एक साइड क्या करते हैं, पारदर्शक पदार्थ लगा देते हैं। अभी ये जो तीन प्रकार के जो दर्पण है, इन तीन प्रकार के दर्पणों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो उससे जो जिसका निर्माण होता है, उसका किसका निर्माण होता है, वो लेंस का निर्माण होता है। अब देखो, मेनली जो दर्पण लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है उत्तल, दूसरा होता है कौन सा, अवतल। अब उत्तल के अंदर आगे कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। उभयोत्तल के अंदर क्या होता है, उभय का अर्थ क्या होता है, उभय का अर्थ होता है कॉमन। तो उसके अंदर कॉमन कौन सा दर्पण है, उत्तल। तो क्या हो गया, ये भी हम लोगों ने क्या ले लिया, उत्तल ले लिया, और इधर वाला दर्पण भी हम लोगों ने क्या ले लिया, उत्तल दर्पण ले लिया। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस के अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो जो निर्माण होगा, कौन से लेंस का निर्माण होगा, उभयोत्तल का निर्माण होगा। फिर इसके अंदर देखो, ये वाला दर्पण कौन सा ले लिया हम लोगों ने, समतल, और ये कौन सा ले लिया, उत्तल ले लिया। इसमें देखो, ये ले लिया उत्तल, सॉरी अवतल, और ये वाला कौन सा ले लिया, उत्तल। तो हम दो प्रकार के दर्पणों को हम कंबाइन करने के बाद में निर्माण किसका हो रहा है, लेंस का निर्माण हो रहा है। और किस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या नाम हो जाएगा, उस लेंस का नाम हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, अवतल। अवतल के अंदर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है उभयोवतल, उभयोवतल, दूसरा है समतलो अवतल, और तीसरा है उत्तलो अवतल। देखो, इसके अंदर क्या है, उभय अवतल, मतलब जो दोनों के दोनों जो अवतल जो दर्पण होंगे, जो हम काम में लेंगे, वो कैसे होंगे, अवतल होंगे। इस तरफ भी अवतल है और इस तरफ भी अवतल है। तो निर्माण जिसका हुआ कौन सा दर्पण का हो गया, कौन सा लेंस का हो गया, उभयोवतल, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस भी बोलते हैं हम लोग इसको। और जिसके अंदर उभय उभयोत्तल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस भी बोलते हैं। मेनली जो लेंस होता है उत्तल लेंस, वो ये वाला है, और जो अवतल लेंस है वो ये वाला है। फिर इसके बाद में एक साइड हम लोगों ने समतल ले लिया और एक साइड कौन सा ले लिया, अवतल अवतल दर्पण ले लिया। तो जिसका निर्माण हुआ वो कौन सा लेंस हो गया, समतलो अवतल, ठीक है। फिर उसके बाद में इस साइड हम लोगों ने कौन सा ले लिया, उत्तल, और इस साइड कौन सा ले लिया, अवतल। तो इससे जिसका निर्माण हुआ वो कौन सा लेंस हो गया, उत्तलो अवतल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, देखो मैंने आपको बताया था जो दर्पण है, दर्पण के अंदर अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी, और उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, अपसारी। उसी प्रकार से लेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है। जो उत्तल लेंस होता है उसका नाम कैसे क्या होता है, अभिसारी, और अवतल लेंस जो होता है उसका नाम क्या होता है, अपसारी। देखो पहले देख लेते हैं अभिसारी और अपसारी का मतलब क्या होता है। अभिसारी का अर्थ होता है जो किरणें हैं, प्रकाश की जो फैली हुई किरणें होती हैं, उनको एक जगह पे केंद्रित करने का काम। जो भी लेंस या फिर दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। और प्रकाश की किरणों को फैलाने का जो भी काम करता है, वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, वो अगर कोई भी करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी करते हैं। तो दर्पण के अंदर क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है वो केंद्रित करने का काम करता है प्रकाश की किरणों को, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अभिसारी हो गया। जस्ट इसका उल्टा लेंस के अंदर जो उत्तल दर्पण होता है ना, उत्तल लेंस जो होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे केंद्रित करने का काम करता है। इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, इस वजह से इसका नाम अभिसारी हो गया। उसी तरह से उत्तल के अंदर क्या होता है, ये किरणों को फैलाने का काम करता है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, अपसारी हो गया। और अवतल लेंस इसका जस्ट उल्टा है। अवतल लेंस जो होता है ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, अपसारी हो गया, अपसारी हो, अपसारी लेंस भी बोलते हैं। तो ये नाम, ये जो दूसरे नाम है ये भी ध्यान रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। फिर आगे देखते हैं दर्पण और लेंस। दर्पण और लेंस के अंदर जो बिंदु और वो सब होते हैं उनका नाम मैंने आपको दर्पण के अंदर बता दिया था, लेकिन अब दोनों को रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन जो भी रहेगा वो दूर हो जाएगा। देखो ये कौन सा है, ये अवतल दर्पण है। इसके अंदर मैंने बताया था दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी, या फिर इसका नाम क्या है, ध्रुव। फिर उसके बाद में क्या है, कोई भी समांतर किरणें, समांतर आती हुई किरणें वो अपवर्तन परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, वो हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो उसको हम लोग, जिस बिंदु से वो गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कोई भी प्रकाश की किरणें वो समांतर आती हुई प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद में जो हम लोगों ने कांच काटा था,
कांच का जो गोला था, उस कांच के गोले के कटे हुए भाग को ही तो हम लोगों ने काम में लिया है। तो इस गोले का जो केंद्र रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। उसका क्या नाम है, उसका वक्रता केंद्र। अब देखो, ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। फिर बाद में मैंने आपको बताया था जो r है, r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। ये भी मैंने बताया था आपको कि जो f है, तो f जो स्मॉल f होता है वो क्या होता है, त्रिज्या। इससे वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अब सेम इसी तरीके से क्या होता है, इसके अंदर होता है। अब देखो, ये वाला दर्पण हम लोगों ने क्या करता है, लेंस के अंदर दो दर्पण काम में लेते हैं, उनको अटैच करते हैं। तो ये वाला जो दर्पण रहेगा ना, इस वाले दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या हो गई, ये हो गई। और ये क्या हो गया, क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र को 2f भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, 2f1। एक तरीके से ये बात किसकी हो रही है, एक तरह से क्या है, ये वक्रता केंद्र ही है। लेकिन ये किसका वक्रता केंद्र है, इस पहले वाले दर्पण का। फिर उसके बाद में ये जो f2 है वो किसका है, वो है इसका, ठीक है। और ये 2f2 क्या है, ये भी वक्रता केंद्र है, लेकिन ये कौन से वाले का है, पहले वाले का। इसलिए इसके दोनों साइड यहाँ पे नाम होता है। इस साइड तो कौन सा हो गया, f1 और 2f1, और दूसरा साइड कौन सा हो गया, f2 और 2f2। फिर उसके बाद में उत्तल दर्पण के अंदर क्या होता है, उत्तल दर्पण के अंदर ऐसे होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। आप ही देख लो, इस तरफ अगर पॉलिश हुई है तो देखो गोले का जो वक्रता केंद्र होता है वो इस साइड ही होगा। और मैंने आपको चिन्ह परिपाटी में पिछली क्लास में बताया था कि इस साइड की जो भी होते हैं, जो भी साइन वगैरह लेते हैं वो हम लोग कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और इस साइड की जो लेते हैं वो हम लोग कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो देखो, इसकी फोकस दूरी इस साइड आ रही है तो इसलिए इसका मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और इसकी फोकस दूरी उस साइड आ रही है तो इसका मान क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेम इसी तरह के अंदर है, ये वाली चीज ही इसके अंदर। इसके लिए क्या हो गया, ये f1 और 2f1 हो गया। और इसके लिए क्या हो गया, ये f2 और 2f2 हो गया। इसके बीच में देखो ये एक O केंद्र होता है, लेंस के अंदर एक O बिंदु होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसके अंदर भी यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके नियम, कि जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के अंदर, जो प्रतिबिंब बनेगा उसके अंदर कुछ दो नियम होते हैं कि किरण किस प्रकार से आएगी और किस प्रकार से वो वापस अपवर्तित हो जाएगी। देखो, अगर अनंत से आने वाली किरण लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये लेंस और दर्पण दोनों के ऊपर लागू होती है कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी प्रकाश की किरण समांतर से आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। ये दर्पण और लेंस ये दोनों के ऊपर लागू होती है ये चीज, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा नियम क्या है, यहाँ पे दूसरा नियम है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र अभी मैंने आपको बताया था, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है कि अगर लेंस का एक ऐसा बिंदु जहां से अगर कोई भी किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात वो बिना विचलित हुए, आप लोगों को पता है कि अपवर्तन की घटना के अंदर क्या होता है, पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना की वजह से वो क्या होती है, अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो प्रकाशिक केंद्र पे अगर कोई भी किरण आपतित होती है तो वो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक चीज और देखना, जो दर्पण होता है, दर्पण के अंदर घटना कौन सी होती है और जो लेंस होता है उसके अंदर घटना कौन सी होती है। देखो, दर्पण के अंदर क्या होता है, मान लो ये किरण आ रही है, आने के बाद में वापस इस तरफ आएगी, वो मतलब फोकस से जाएगी समांतर आने के बाद में। तो देखो, ये पहला माध्यम था, इस अपारदर्शक पदार्थ से टकराने के बाद में वापस पुनः पहले ही माध्यम में आ रही है। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण है वो चलती हुई किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे दर्पण के अंदर जो घटना होती है वो कौन सी होती है, परावर्तन की होती है। लेकिन लेंस के अंदर देखो क्या होता है, ये पहला माध्यम था, वायु के अंदर कोई भी किरण चल रही थी, फिर उसके बाद में किसमें प्रवेश हुआ, लेंस के अंदर। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, दो माध्यम हो गया। लेंस क्या है, यहाँ पे कांच ही है, तो ये माध्यम कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। तो कोई भी प्रकाश की किरण पहले माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बाद में वो क्या हो जाती है, थोड़े अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है।
तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो लेंस के अंदर जो घटना होती है वो प्रकाश की कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है, और इसमें कौन सी घटना होती है, परावर्तन की घटना होती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कंडीशंस। कंडीशंस ये है, मैंने आपको दर्पण के अंदर बता दी थी, लेकिन अब दोनों को साथ साथ में पढ़ाऊंगी, जिससे क्या है कि आपको इससे दर्पण से रिलेट करते हुए आप क्या है लेंस का भी याद कर सकते हो। इसके अंदर क्या है, जो अवतल दर्पण होता है ना, उसकी सेम कंडीशन किसके बराबर, किसके जैसी होती है, उत्तल लेंस के जैसी होती है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में बता रही हूँ। देखो, अब अगर हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। वस्तु को अगर हम लोग अनंत पे रखेंगे तो हमें प्रतिबिंब कहाँ और कैसा प्राप्त होगा। देखो, यहाँ पे हम लोगों ने अनंत पे कोई वस्तु रखी, तो पहली किरण उससे समांतर निकली, समांतर आती हुई किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, मैंने बताया था, और ये फोकस बिंदु से गुजरेगी। देखो, ये प्रतिच्छेद कर रही है, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एफ पे प्रतिच्छेद कर रही है, वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, पहली बात तो वास्तविक होगी। दूसरा, कहाँ प्राप्त हो रहा है, हमें फोकस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है, उसको शॉर्ट में लिख दूं मैं यहाँ पे, फोकस पर प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में देखो, वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब हमें एकदम बिंदुवत प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, जो प्रतिबिंब है वह कैसा प्राप्त होगा, बिंदुवत। फिर देखो, मुख्य अक्ष क्या है, ये है मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष की अगर वस्तु ऊपर की तरफ बनती है तो वो कैसे बनेगी, वस्तु सीधी बनेगी। और मुख्य अक्ष के अगर नीचे की तरफ अगर किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो वस्तु कैसे बनेगी, उल्टे, जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे देखो, ना तो ऊपर बन रहा है ना नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें सीधा या फिर उल्टा बताने की जरूरत नहीं है, बस कहाँ बनेगा, वो फोकस बिंदु पे बनेगा। अब देखो, सेम चीज अब इस पे देख लेते हैं। अगर अनंत पे वस्तु स्थित हो तो पहली किरण अनंत से आएगी, आने के बाद में मैंने आपको बताए थे अभी नियम किस प्रकार से क्या होता है। अगर अनंत से अगर वस्तु आएगी तो आने के बाद में वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस बिंदु से जाएगी, ये फोकस से चली गई, फिर दूसरी भी कहाँ से गई, फोकस से गए, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद वास्तविक रूप से कहाँ कर रही है, फोकस बिंदु पे कर रही है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, पहली बात तो वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, हमें वास्तविक प्राप्त होगा। दूसरा देखो, वही चीज है, ना तो सीधा बन रहा है ना उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है, वस्तु से छोटा। फिर उसके बाद में क्या है, दूसरा क्या है, वास्तविक हो गया, आभासी हो गया, और बन कहाँ पे रहा है, फोकस पे, F2 पर बन रहा है। के बाद में जस्ट इसकी उल्टी कंडीशन देख लेते हैं। इसमें क्या था, अनंत पे बनेगा, अनंत पे अगर वस्तु स्थित हो तो बनेगा कहाँ पे, फोकस पे। अब क्या हो जाएगा, अगर फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे की उल्टी है, तो इसके अंदर क्या हो गया, अगर वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तो पहली किरण समांतर आती हुई फोकस से जाएगी, दूसरी जितने कोण पे आई थी उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, ये दोनों किरणें हैं वो कैसी हो जाती है, समांतर हो जाती है। और आप लोगों को पता है समांतर किरणें जो होती है वो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इस वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। इसके बाद में इसकी प्रकृति कैसी हो गई, ये वास्तविक बनेगा, और सीधा कैसा बनेगा, इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है इसके अंदर की प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। फिर सेम यही कंडीशन इसके अंदर है, F1 के अंदर, F1 पर स्थित हो तो पहली किरण फोकस से जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी, तो ये जो दोनों किरणें वो कैसी हो रही है, आपस में समांतर हो रही है, तो उस वजह से प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त होगा। इसकी ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछते, क्योंकि अनंत पे जो प्राप्त हो रहा है तो हमें उसकी उतनी ज्यादा क्वालिटीज पता नहीं रहती, तो मेनली जो इसका आंसर रहेगा बस इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाता इसके अंदर। अब आगे देखते हैं, आगे है, अगर वस्तु कहाँ स्थित हो, सी पर स्थित हो, सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र, मैंने बताया था अभी, और ये क्या है, 2F1 पर स्थित हो, तो ये भी एक तरीके से वक्रता केंद्र ही है, बताया था मैंने भी थोड़ी देर पहले। तो देखो, सी पे स्थित हो तो पहली किरण समांतर आने के बाद में फोकस से दूसरे जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। तो कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। प्रकृति कैसी होगी, पहला तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा, कहाँ बन रहा है, सी पर ही बन रहा है, सी पर बन रहा है। फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ बन रहा है मुख्य अक्ष के, या फिर नीचे की तरफ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। अब देखो, साइज के अंदर दोनों दोनों बराबर से लग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वस्तु के समान आकार की, समान आकार का प्रतिबिंब, समान आकार का प्रतिबिंब।
सेम इसी चीज यही चीज इसके अंदर है। अगर 2f1 पर रखते हैं हम लोग क्या, तो पहली किरण समांतर के बाद में f2 से जाएगी, फिर उसके बाद में दूसरी जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, हमें 2f2 पे प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त हो रहा है, ऐसे प्राप्त हो रहा है। तो वही वापस वही कंडीशन, वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दूसरा कहाँ प्राप्त होगा, हमें 2f2 पे प्राप्त होगा, तो 2f2 पर प्राप्त होगा। शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाकी इतनी ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रही मैं सीधी कि भाई प्रतिबिंब है वो बस वो 2f2 पर प्राप्त होगा इतना, ठीक है। अब देखो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ बन रहा है, क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। फिर देखो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आकार में कैसा बन रहा है, आकार में वस्तु के बराबर। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अगर क्या है, वस्तु है वो कहाँ स्थित हो, सी से परे, मतलब सी से थोड़ा सा इस तरफ स्थित हो। सी से इस तरफ अगर वस्तु स्थित हो तो क्या हो जाएगा, पहला समांतर आती हुई वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरा जितने एंगल पे आपतित होगी उतने एंगल से वो निकल जाएगी। तो जो प्रतिच्छेद करेगी वो कहाँ प्रतिच्छेद करेगी, एक दूसरे को सी और एफ के बीच में। तो पहली बात तो एक दूसरे को वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, सी और एफ के बीच में। क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त होगा, के मध्य प्राप्त होगा। उसके बाद में देखो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया, हमारे यहाँ पे उल्टा हो गया। फिर देखो साइज में क्या है, इसकी तुलना में थोड़ा सा छोटा बन रहा है ना, क्या लिखूंगे यहाँ पे, छोटा। सेम यही कंडीशन इसके अंदर है। क्या बोला यहाँ पे, 2f1 से थोड़ा बड़ा, 2f1 से थोड़ा सा बड़ा हो गया। पहली समांतर आती हुई किरण कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी, फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी। किरणें थोड़ी सी सीधी नहीं है बट ये कंडीशन यही रहेगी, ठीक है। तो कहाँ प्राप्त हो रहा है, 2f2 और 2f2 के बीच में प्राप्त हो रहा है। तो वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, पहला तो वास्तविक। दूसरा प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ, तो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। वस्तु से थोड़ा सा छोटा बन रहा है तो छोटा होगा। और बन कहाँ पे रहा है, f2 व 2f2 के, f2 व 2f2 के मध्य हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सी व एफ के मध्य स्थित हो। अगर वस्तु है वो कहाँ स्थित हो, सी व एफ के मध्य स्थित हो। अभी देखो हम लोग इससे पहले वाली कंडीशन पढ़ी थी, उसके अंदर क्या प्राप्त किया था हम लोगों ने, कि जो वस्तु है वो सी से परे थी। तो ये जस्ट उस वाली कंडीशन की जस्ट उल्टी है, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी, एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दो फिर बाद में बताऊंगी कि उल्टा कैसे है ये इसके। देखो सी व एफ के बीच में स्थित हो, यहाँ स्थित हो गया, तो पहली किरण समांतर आने के बाद में फोकस से जाएगी, फिर उसके बाद में जितने पे आपतित हुई उतने पे कैसे हो जाएगी, वापस परावर्तित हो जाएगी। वो एक दूसरे को कहाँ काटती है, यहाँ पे काटती है। वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक हो गई। दूसरा प्रतिबिंब से बड़ा बन रहा है, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। बन कहाँ रहा है, सी से थोड़ा सा दूर की तरफ बन रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, हमें सी से परे प्राप्त होगा। फिर ऊपर की तरफ बन रहा है या नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे उल्टा प्राप्त होगा। अब यही चीज इसके अंदर है, 2f1 और f1 के बीच में स्थित हो, तो पहला क्या हो गया, समांतर आती हुई f2 से सीधी दूसरी वाली जो किरण है वो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी। तो कहाँ प्राप्त हो रहा है प्रतिबिंब, यहाँ प्राप्त हो रहा है। एक दूसरे को वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया, पहला तो वास्तविक। दूसरा मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, तो क्या हो जाएगा, प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिबिंब से थोड़ा सा वस्तु से कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। बन कहाँ रहा है, 2f2 से परे। तो ये एक तरीके से मान किसका था, 2f2 जो है वो एक तरीके से क्या है, सी का मान ही तो है, तो एक तरीके से इसके जैसा ही तो हो गया, सी से परे प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। और उधर भी देख लो क्या है, 2f2 से थोड़ा सा उधर की तरफ प्राप्त होगा। तो एक तरीके से ये दोनों कंडीशन सेम ही है। अभी देखो मैंने आपको इससे पहले वाली कंडीशन क्या बताई थी, कि सी से परे अगर वस्तु स्थित हो, सी से परे अगर वस्तु स्थित हो तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी व
एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य प्राप्त होता है। अब देखो इसका जस्ट उल्टा अब क्या दे दिया कि वस्तु अगर सी व एफ के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी से परे प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो एक दूसरे की क्या है, उल्टी है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अगर वस्तु है एफ व पी के बीच में स्थित हो तो पहली समांतर के बाद में फोकस से जाएगी, दूसरी क्या है जितने पे आपतित हुई उतने पे निकल जाएगी। तो ये वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिशत करके हम लोग जब इनको पीछे की तरफ आभासी रूप से जब हम लोग इनको मिलाएंगे तो ये कहाँ प्रतिशत कर रही है, यहाँ पे। तो वास्तविक रूप से प्रतिशत नहीं किया इन्होंने, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, पहले तो प्रतिबिंब की कैसी हो गई, आभासी। वास्तविक रूप से देखो प्रतिशत नहीं कर रही है आगे की तरफ, पीछे की तरफ हम लोगों ने क्या इसको आभासी रूप से बढ़ाया तो फिर ये प्रतिशत कहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है। तो क्या प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, पहला तो आभासी। दूसरा देखो वस्तु इतनी सी थी, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है तो कैसा प्राप्त होगा, यहाँ पे बड़ा प्राप्त होगा। फिर ऊपर की तरफ बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, हमें सीधा प्राप्त होगा। और बन कहाँ रहा है, दर्पण के कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे की तरफ कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। अब यही कंडीशन इसके अंदर है, F1 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोकस बिंदु नहीं, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र के मध्य, प्रकाशिक केंद्र के मध्य फोकस बिंदु नहीं है, फोकस तो F1 हो गया ना यहाँ पे। F1 और कहाँ है, F1 और ये F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य अगर वस्तु स्थित हो तो पहला समांतर आती हुई कैसे निकल जाएगी, F2 से निकल जाएगी, दूसरा प्रकाशिक केंद्र से सीधे निकल जाएगी। तो जब हम वास्तविक रूप से आगे तो क्या हो जाएगी, आगे तो कटे एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो पीछे की तरफ जब हम लोग इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये कहाँ प्रतिशत करती है, यहाँ पे प्रतिशत कर रही है। तो देखो अब रिलेट कर लो, वास्तविक रूप से प्रतिशत नहीं कर रही है तो प्रकृति कैसी हो गई, पहली बात तो आभासी हो गए। दूसरा वस्तु से कैसा बन रहा है, ये देखो वस्तु इतनी सी थी वस्तु, और ये कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें बड़ा प्राप्त होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें सीधा प्राप्त होगा। अब देखो इतनी देर तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा था, इस तरफ वस्तु रख रहे थे और प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा था, उस तरफ प्राप्त हो रहा था। लेकिन इस बार देखो प्रतिबिंब जिस तरफ हम लोगों ने वस्तु रखी उसी तरफ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस बार हम लोग कंडीशन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, वस्तु की तरफ ही क्या प्राप्त होगा, हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये कंडीशंस कंप्लीट हो गई किसकी, उत्तल लेंस की, ठीक है। उत्तल लेंस के साथ साथ में किसकी हो गया, अवतल दर्पण की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस की जो कंडीशन है वो एक दूसरे की सेम ही है, ठीक है। पहला है अगर अनंत पे हो तो ये मैंने आपको बताया था, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, वो चाहे कोई सा भी हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर अनंत से आएगी तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, हमें फोकस पे। अनंत से है तो फोकस पे प्राप्त होगा, वो आभासी रूप से हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन वो प्रतिबिंब में कहाँ प्राप्त होगा, फोकस पे प्राप्त होगा। तो देखो पहले देख लेते हैं, ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, समांतर आती हुई किरणों को फैला देता है। आभासी रूप से जब पीछे की तरफ मिला है तो ये कहाँ प्रतिशत कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे। तो वास्तविक रूप से प्रतिशत नहीं करके कैसे प्रतिशत कर रही है, वो आभासी रूप से। तो प्रकृति हम लोग लिख लेते हैं कैसी हो जाएगी, पहले तो आभासी होगी। वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, बन कहाँ रहा है, एफ पर। सीधा और उल्टा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, अवतल लेंस के अंदर क्या होता है, किरणों को फैला देता है। फिर जब हम लोग इसको पीछे की तरफ आभासी रूप से बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिशत कहाँ करती है, यहाँ पे। तो हम लोग इसको लिखेंगे, पहला देख लेते हैं, वास्तविक रूप से एक दूसरे को प्रतिशत करती है किरणें, नहीं करती, आभासी रूप से प्रतिशत कर रही है। तो पहला क्या हो जाएगा, कैसा है ये, आभासी प्राप्त होगा। दूसरा कैसा प्राप्त हो रहा है, हमें छोटा सा ही प्राप्त हो रहा है, बिंदुवत एकदम, कैसा हो जाएगा, एकदम बिंदुवत, या ब्रैकेट में लिख दो कैसा, छोटा प्राप्त होगा। फिर प्राप्त कहाँ पे हो रहा है, हमें F2 पे प्राप्त हो रहा है, F2 पर प्राप्त होगा प्रतिबिंब। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि वस्तु हम लोग कहाँ रखे, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख लो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ध्रुव और जो अनंत है, ध्रुव
ये ध्रुव हो गया, और अनंत के बीच में हम लोग वस्तु को कहीं पर भी रख ले तो हमें प्रतिबिंब एक ही प्रकार का प्राप्त होता है। देखो पहला, अनंत ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख लिया, पहली समांतर आती हुई फैल जाएगी, पीछे की तरफ जब हम लोग इसको मिलाएंगे तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस से जाएगी। दूसरी, जितने पे आप हुई उतने पे निकल गई, तो ये वास्तविक रूप से तो प्रतिशत नहीं कर रही, पीछे की तरफ हम लोगों ने इसको बढ़ाया तो ये कहाँ प्रतिशत कर रही है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब हमें कहाँ, पहली बात तो देखो प्रतिबिंब एक दूसरे को क्या किरणें वास्तविक रूप से प्रतिशत कर रही है, नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा, पहला तो ये आभासी होगा। दूसरा, वस्तु से छोटा बन रहा है, नहीं बन रहा, छोटा हो गया। आप खुद देखने के बाद में, ये कंडीशन बनाने के बाद में खुद आप देख के बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी हो रही है। आपको हर एक का मैं बता रही हूँ, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखो बन कहाँ रहा है, पी व एफ के मध्य। अब देखो ऊपर की तरफ बन रहा है या नीचे की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, मतलब कैसा हो गया, ये सीधा हो गया। अब इसके अंदर देख लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र कौन सा हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र और अनंत के मध्य कहीं पर भी अगर वस्तु स्थित हो तो पहला देखो समांतर आती हुई कहां से, इधर निकल जाएगी, उसका प्रकाशिक केंद्र से जो आएगी वो कैसे निकलेगी, हमेशा निकलेगी, सीधे निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से, फिर उसके बाद में कैसे हो जाएगी। अब देखो वास्तविक रूप से तो एक दूसरे को प्रतिषेध नहीं कर रही है, तो कहाँ प्रतिषेध कर रही है, यहाँ पे प्रतिषेध कर रही है। तो अब देखो कहाँ प्रतिषेध किया इसने, वास्तविक रूप से तो प्रतिषेध नहीं कर रही, कैसे कर रही है, हम लोगों ने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये यहाँ प्रतिषेध कर रही है, तो पहला तो कैसा हो गया, ये आभासी हो गई। दूसरा देखो कहाँ प्राप्त, वस्तु देखो मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। बन कहाँ रहा है, प्रकाशिक केंद्र और F2 के मध्य, तो प्रकाशिक केंद्र ओ लिख दूं, प्रकाशिक केंद्र व F2 के मध्य प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मध्य प्राप्त होगा। और देखो उल्टा प्राप्त होगा, ये भी हो गया, सीधा हो गया। वस्तु से कैसा बन रहा है, ये वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब इतना छोटा सा प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे छोटा प्राप्त होगा। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ठीक है ना, इन दोनों की जो कंडीशंस होती है वो कौन सी, सिर्फ दो ही कंडीशंस होती है, इन दोनों का ध्यान रखना। फिर अब आगे देख लेते हैं जो लेंस सूत्र होता है, मैंने आपको दर्पण सूत्र बताया था। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंतर कितना है, प्लस की जगह पे अगर माइनस कर देते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, लेंस सूत्र हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको इसी तरीके से याद करना है, पहले v को फिर उसके बाद में u को। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंस के अंदर यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, दर्पण के अंदर हम लोग प्लस लगा देंगे। तो देखो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया। इसी के ऊपर बेस्ड क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो f क्या है यहाँ पे, f तो है फोकस दूरी, f है फोकस दूरी, v है वो क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी की जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनता है, और जो u है वो क्या है, वस्तु की दूरी, कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है। तो इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके। फिर है आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब है, मतलब कोई भी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा और कितना छोटा बन रहा है, उस चीज को हम लोग जो बताते हैं वो तुलना करके बताते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। लेंस के अंदर क्या होता है, लेंस के अंदर इसका सूत्र होता है -h-h, या फिर इसके इक्वल में दूसरा और होता है -v/u। जस्ट इसका उल्टा हम लोगों ने किस में पढ़ा था, दर्पण में पढ़ा था। दर्पण में क्या था, h-h या फिर v/u। दर्पण के अंदर क्या होता है, दर्पण के अंदर माइनस नहीं होता और लेंस के अंदर क्या होता है, माइनस होता है, बस इतना ही अंतर है दोनों के अंदर। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे होते हैं सॉल्व, ठीक है। देखो h' क्या था, h' था कि जो वस्तु की प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो, h' का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या है, लेंस की क्षमता।
लेंस की क्षमता, इस पे भी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं आपके। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जो लेंस है वो उसकी कितनी क्षमता है, वो कितनी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का बनाता है, कैसा बनाता है, कितना छोटा बनाता है, कितना बड़ा बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी क्षमता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 1/f। एफ क्या है यहाँ पे, फोकस दूरी है। फोकस दूरी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे होती है। फिर जो फोकस दूरी का मान है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसका मान हमेशा कैसा होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, क्योंकि मीटर में होगा ना तभी इसका मान क्या होगा, मात्रक इसका डायप्टर होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, डायप्टर भी बोलते हैं। तो डायप्टर, एक डायप्टर का मतलब डायप्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, 1/, हम मीटर लिखते हैं ना, तो ही उसका मतलब क्या होता है, डायप्टर होता है। अगर यहाँ पे मान लो डायप्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये पी को, क्या हो गया 1/, ये एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, ये मीटर के अंदर है। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डायप्टर वो कब बनेगा, जब हम लोग एफ का मान हम लोग मीटर के अंदर लेंगे तो ही इसका मान कैसा बनेगा, इसका जो मात्रक है वो कैसा बनेगा, डायप्टर बनेगा। अगर मान लो एफ हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग इसका यहाँ पे मान रख के फिर हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसी के बाद में ये जो डायप्टर है वो कैसा बन पाएगा, 1/, मीटर की वैल्यू बन पाएगी, तभी फिर बाद में इसका किसका मान निकलेगा, शक्ति का मान निकलेगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना, एफ का मान अगर सेंटीमीटर या फिर किसी में भी दिया हुआ हो तो पहले उसको किस में चेंज करना है, पहले उसको मीटर में चेंज करना है, उसके बाद में ही उसका मान रख के फिर डायप्टर का मान या फिर शक्ति का मान निकालना है आपको। फिर जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अभी हम लोगों ने कंडीशंस देखी थी, कंडीशंस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, जो उत्तल लेंस है वो क्या कर रहा है, प्रतिबिंब अच्छा अच्छा बना रहा है, सब प्रतिबिंब है वो वास्तविक रूप से बना रहा है, और जो हर कंडीशन पे प्रतिबिंब है वो वास्तविक रूप से और सही बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, बाकी बाकी तो बस ये है कि याद रखना ही है आपको, कैसे इसकी क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पॉजिटिव आंसर देता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, जो लेंस की उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। देखो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या चक्कर है, मान लो आपको यहाँ पे एफ की वैल्यू दे दी, तो एफ की वैल्यू पहली बात तो हमें मीटर में रखनी है। मान लो अगर कोई मान आ गया, मान लो कोई भी प्लस माइनस एक्स में मान आ गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसकी प्रकृति आंसर के साथ में हमें उसकी प्रकृति बतानी है कि वो जो लेंस है वो कैसा होगा। मान लो इसका मान आ गया -1 डायप्टर, तो देखो माइनस इसकी वैल्यू है, पहली बात तो ये तो किसका मान आ गया, शक्ति का मान आ गया। अब माइनस प्लस क्या डिसाइड करेगा कि वो लेंस कौन सा है, उत्तल है या फिर अवतल है। माइनस है इसका मतलब क्या हो गया, लेंस यहाँ पे कौन सा होगा, अवतल होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि 1 डायप्टर इसकी वैल्यू है, शक्ति का मान, तो यहाँ पे मान है वो कैसा हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लेंस है वो कौन सा है, यहाँ पे उत्तल लेंस है। तो हमें आंसर के साथ में ये भी अटैच करना पड़ेगा, जो लेंस है वो कौन सा है, उत्तल है या फिर अवतल है। फिर